हे एवरीवन। सो नीट के लिए सिर्फ 10 दिन बचे रह गए हैं। एक्चुअली 10 से भी कम दिन बचे रह गए हैं। सो टू द पॉइंट बात करेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा प्रीसियस है आपके लिए अभी। सो ये वीडियो बेसिकली उन बच्चों के लिए होने वाला है जो 200 या 300 मार्क्स के बीच जो है स्कोर कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हैं तो ये वीडियो मत देखो, आपके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो बेसिकली उसी के लिए है जो 200 to 300 स्कोर कर रहे हैं या उससे भी कम स्कोर कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक होप खो दिया है कि नहीं मैं स्कोर नहीं कर सकता हूँ इससे ज़्यादा, ठीक है, तो मैं बोलूँगा कि ये आपके लिए अभी सबसे बड़ी नासमझी होगी, क्योंकि अगर आपने अभी हार मान लिया है तो आप सच में हार चुके हो। ठीक है, कहावत है कि इंसान तब तक हारता नहीं है जब तक वो खुद से अपने आप को हार नहीं मान लेता है। अगर तुमने अभी तक हार नहीं माना है और अगर तुम में हिम्मत है अभी तक कि कोशिश करने का, ठीक है, अंत तक कोशिश करने का, नो मैटर रिजल्ट कुछ भी आए, तो तुम विनर हो। देखो बेसिकली दो टाइप के बच्चे अभी मिलेंगे। ठीक, एक बच्चे जो हार मान चुके होंगे, ये सोचिए कि यार अब कुछ नहीं हो सकता 10 दिनों में, ठीक है, तो उसका बाबू मार्क्स ना जितना आ रहा है उतना ही आएगा, या बोलो उससे भी कम ही आएगा। ठीक है, लेकिन दूसरा टाइप का बच्चे जो है अभी बोलेंगे मेरे पास 10 दिन है, ठीक है, और 10 दिन में क्या कुछ नहीं हो सकता है, ये सोच के अगर वो पढ़े तो मैं गारंटी लेता हूँ यार कि अगर उसका मार्क्स अभी 200 आ रहा है ना, तो उसको 400 मार्क्स बढ़ जाएगा। ठीक है, फिजिक्स तो आप इधर कर ही रहे हो, उधर बायोलॉजी आप ध्यान दे दोगे ना तो 400 प्लस स्कोर कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो में मैं 5 से 10 ऐसे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का नाम लेने वाला हूं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही हाई यील्डिंग है। इससे करीबन हर साल, ठीक है, 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और अगर ये आपने सॉल्व कर लिया ना तो आपके 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, तो मैं आपको चैप्टर्स के नाम बताता हूँ। तो सबसे पहले 12th फिजिक्स की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हम सभी को जानते हैं वो है ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में 3 मार्क्स का आ सकता है, वेव ऑप्टिक्स में 2 मार्क्स का आ सकता है, दोनों मिलाकर 5 मार्क्स का हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में बेसिकली आपको वही स्नेल्स लॉ से पूछेगा, आपसे रिफ्लेक्शन से पूछ सकता है, वेव से सबसे हम लोग जानते हैं वाईडी एसएल से पूछ सकता है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ के आप नहीं जा सकते हो। सेकंड में आ जाता है जितना भी मॉडर्न फिजिक्स का आता है, ड्यूअल नेचर हो गया, एटम्स एंड न्यूक्लियर हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गया। देखो ड्यूअल नेचर एंड एटम्स एंड न्यूक्लियर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है। ठीक है, तो बेसिकली सेम ही क्वेश्चन आता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये सब आपका क्वेश्चन रिपीट होता है और बहुत ही हाई यील्डिंग टॉपिक्स है और इजी भी है। मेन बात ये इजी है क्योंकि आपको क्या पूछेगा, आपसे बस फॉर्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें अगर तीनों चैप्टर्स की बात करें तो 7 to 8 क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं इसमें। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी ना बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, उसको 4-5 दिन में खत्म नहीं किया जा सकता, बट आपको स्मार्ट स्टडी करना है। आपको क्या करना मैं बताऊंगा, बट मैं अभी बस टॉपिक। करंट इलेक्ट्रिसिटी 3 to 4 क्वेश्चंस हर साल आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 12 में मैग्नेटिज्म हो गया, अल्टरनेटिव वेव्स हो गया, ये सब के नाम मैं नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि ये टफ है और इसमें कंसेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपका ये सब पहले से स्ट्रॉन्ग है, ये सब चैप्टर्स जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया, तो आप उसको भी करके जा सकते हो, बट अगर ये सब तो आपको करने ही करने हैं। ठीक है, 11 का चैप्टर्स कुछ इंपॉर्टेंट है, वो ग्रेविटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। ठीक है, उसमें छोटा सा चैप्टर है लेकिन 2 से 3 सवाल हर साल आते हैं आपका इसमें। ठीक है, और बहुत ईजी सवाल पूछे जाते हैं, हमेशा फार्मूला बेस्ड से पूछे जाते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा स्मॉल जी का फार्मूला पूछा जाता है। ठीक है, फार्मूला बेस्ड सवाल पूछा जाता है, या फिर पोटेंशियल एनर्जी पूछ देगा, बहुत ईजी सवाल पूछा जाएगा। और ग्रेविटेशन से ही मिलता जुलता जो आपका और एक चैप्टर है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 का चैप्टर है और बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि जब भी हम लोग पढ़ने जाते हैं कोई भी कोचिंग में हमें 1 महीना पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, बट आपका अगर आपको वेटेज की बात करें तो इसमें 1 से 2 ही सवाल आता है नीट में। ठीक है, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फॉलो करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ कुछ ही ऐसे टॉपिक्स है जिससे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कुछ फार्मूला बेस्ड ही पूछे जाएंगे, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए थिन सेल, थिक सेल, सिलेंडर, यही सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको यही सब करके जाना है, एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करना है। ठीक है, देखो अभी लास्ट के टाइम में आपको सेलेक्टिव पढ़ के जाना है और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाकर आना है। ठीक है, इसलिए स्मार्ट स्टडी करना है। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 से वो है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। देखो तो थर्मोडायनेमिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको 11 में भी पढ़ना है, 12 में भी पढ़ना है। ठीक है, और दोनों हाई वेटेज है। थर्मोडायनेमिक्स करीबन 3 से 4 क्वेश्चन आपको ला के देगा और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस 1 से 2 क्वेश्चन ला के देगा। ठीक है, अब दोनों ईजी है, फॉर्मूला बेस्ड हमेशा सवाल पूछा जाता है, एक बार कर लो आपका कंप्लीट है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट ये पहला चैप्टर है 11 का। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बच्चे इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि सोचते हैं इजी है पूछेगा नहीं, बट माय फ्रेंड एनटीए का प्रीवियस ईयर आप पैटर्न देखोगे तो क्या करता है कि एनटीए उस टॉपिक को ज़्यादा कैप्चर करता है जो कि ज़्यादा बच्चे नेगलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट नेगलेक्टेड चैप्टर है। ठीक है, फिजिक्स का, और इसको छोड़ना सबसे बड़ा बेवकूफ़ी होगा क्योंकि सबसे ईजी चैप्टर यही है और इसमें हमको लगता है इस बार 1 से 2 सवाल पूछा जाएगा।
हर साल एक सवाल पूछा जाता है, लेकिन इस बार 2 सवाल भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको करके ज़रूर जाना, क्योंकि बहुत ईज़ी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इसी तरह का और एक चैप्टर है क्लास 12 में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। छोटा सा चैप्टर है भाई, उसमें बेसिकली आपको पूछा जाएगा एक ही फॉर्मूला पे बेसिकली हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर मोस्टली पूछा जाता है उसमें आपका थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो अगर अभी तक मैंने जितने भी चैप्टर्स बताए सब में से करीबन 28 क्वेश्चन आने के चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। बट फिर भी हम कम करके इसको 25 मान रहे हैं ऑन एन एवरेज। अगर 25 आप सही कर रहे हो तो आपका 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। 100 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाला है, यानी अगर 100 मार्क्स आपका बढ़ रहा है तो सोचो कितना ज़्यादा मार्क्स आपका बूस्ट करेगा। यहाँ पर एक मार्क्स में ना करीबन हज़ार जो रैंक वो भाग जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी तरफ से एक एक मार्क्स से आपका रैंक बढ़ेगा, ठीक है। देखो आप करना क्या है, देखो लास्ट के टाइम में अभी आपको परफेक्शन की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप पूरा लेक्चर को फॉलो करो, नोट्स बनाओ, कंसेप्ट बिल्डअप करो, नहीं करना है आपको ये सब। आपको अभी 10 दिन बचे हुए हैं, 10 दिन को ऐसे यूटिलाइज करो ना यार कि आपका मैक्सिमम आउटपुट निकले। मैंने जितने भी चैप्टर्स के नाम बोले ना, सबसे पहले सबका फॉर्मूला नोट्स उतार लो, ठीक है। कहाँ पर उतार लो, एक कॉपी में, पेज में उतार लो, व्हाइट पेज में, जैसे कि मेरे पास एक पेज है, A4 साइज का पेपर है, ऐसा करके सबका एक ही पेज में सारा, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी का मैंने बोला, ठीक है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी के जितना भी फॉर्मूला नोट्स है जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं, यहाँ पे जो भी फॉर्मूला नोट्स हैं सब एक पेज में उतार दो, एकदम छोटे छोटे करके, ठीक है। और क्या करो ना, सबको ना अपने जहाँ पर पढ़ते हो वहाँ पर दीवार में चिपका दो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है, ठीक है। जब फॉर्मूला देखो एक दिन में आपको याद होने वाले हैं नहीं, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डेली इसको सुबह दोपहर शाम, ठीक है, 3 बार जो है इसको डेली देखना है, ठीक है। बस आप डेली एक बार करके पढ़ोगे ना, आप देखोगे कि 7वां दिन आपको अपने आप मेमोराइज हो चुका होगा, ठीक है। जैसे डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है ना कि आपको ये दवाई सुबह शाम दोपहर लेना, उसी तरह समझ लो यार मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, मैं तुम्हें प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ कि आपको फॉर्मूले सुबह शाम दोपहर 3 बार लेना है, आपको सब याद हो जाएंगे। अगर आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है फॉर्मूला नोट्स उतारने में, तो मेरे टेलीग्राम चैनल में सारा फॉर्मूला नोट्स दिया गया है, लिंक नीचे दिया गया हुआ है, आप जाकर अभी जाओ मेरे टेलीग्राम चैनल पर, सारा डाउनलोड करवा लो और सारा प्रिंट करके चिपका लो, ठीक है। टाइम कम लगेगा बट इफेक्टिवनेस उतना ही महसूस होगा, ठीक है। फिर आप एक बुक खरीद सकते हो, अरिहंत का आता है, एक हैंडबुक आता है, मैंने भी वही यूज़ किया था, तो आप वो भी कर सकते हो, लिंक मैं उसका भी नीचे दे दूंगा, ओके। एक तरफ आपको फॉर्मूला नोट्स याद हो रहे होंगे, दूसरी तरफ आपको क्या करना है, आपको पीवाईक्यू सॉल्व करना। पीवाईक्यू आपको 32 से 33 साल का सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, बस 5 से 6 साल का सॉल्व करो, ठीक है। अभी आपके पास टाइम की कमी है, इसलिए बस 5 से 6 साल का सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ सॉल्व करो, और उसमें देखो कि कोई भी क्वेश्चन का अप्रोच किस टाइप से किया गया है, ठीक है। और आप 5 से 6 साल का क्वेश्चन आप जब सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। मैं आपको फिलहाल रिकमेंड करूंगा यही 2 चीज़ करने को, लेकिन फिर भी अगर आपके पास टाइम है और आप ज़्यादा आउटपुट लाना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट एंड एग्जाम्पलर क्वेश्चन को सॉल्व करो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है ना, डायरेक्ट 2 से 3 सवाल ऐसे होते हैं ना जो फिजिक्स के एनसीईआरटी है उससे हूबहू सेम क्वेश्चन को उठा के दे दिया जाता है, ठीक है। आप प्रीवियस पेपर को देख चुके होंगे, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। और आपको सॉल्व करने छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, छोटे छोटे क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एकदम जो छोटे छोटे क्वेश्चन है, जो जैसे बोलते हैं ना कि पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर, बस उस टाइप के क्वेश्चन आपको लगाने हैं। और फिर भी अगर आपको टाइम मिल रहा है तो बस पॉइंट्स टू पॉइंटर एक बार रीड कर लेना, ठीक है। एनसीईआरटी में जो पीछे में जो लिखा रहता है ना पॉइंट्स टू पॉइंटर, उसको एक बार रीड कर लेना। उससे क्या होगा ना कि आपको स्टेटमेंट बेस्ड सवालों को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया ना तो मैं आपको दावा कर सकता हूँ कि 100 नहीं बट 120 प्लस आप फिजिक्स में स्कोर कर सकते हो, ठीक है। बस इतना कर जाओ। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता, बस एक पत्थर तो तबीयत उछालो यारो। मतलब कि यार तुम अगर मेहनत सही से करोगे ना तो आउटपुट आपको नज़र आएगा, ठीक है। भले ही आपको जो आप चाहते हो कि आपको 600 प्लस स्कोर कर दोगे, 500 प्लस स्कोर कर दोगे, तो पॉसिबल नहीं है, 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, ठीक है। लेकिन इतना है कि आपका अगर 200 मार्क्स आ रहा है तो 400 तक जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।